हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैन टेक स्टार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने लिनक्स फॉर हैकर्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसकी आज हमारी एक वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप कैसे अपने काली लिनक्स में एक न्यू यूज़र ऐड कर सकते हो और कैसे किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकते हो। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट नहीं किया तो जल्दी से चैनल पर जाओ और ये प्लेलिस्ट एक दफ़ा विज़िट कर लो। यहाँ पर आपको बड़ी कमाल की मज़े की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगी। लेट्स वो यहाँ पर कूल कमांड्स हैं लिनक्स की कुछ जो कि इंटरनेट पर आपको नहीं मिलने वाली। यहाँ पर लिनक्स के और भी ट्रिक्स हैं जो कि आपको आसानी से कहीं पर भी नहीं मिलते, वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। तो अगर आप एक लिनक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो, हैकर बनना चाहते हो, लिनक्स सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियोज़ को फॉलो करो बस। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर मैंने अपने काली लिनक्स को ओपन कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर रूट में चला जाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी करंटली कितने यूज़र्स हैं। इनकी होम डायरेक्टरी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर ls करता हूँ तो यहाँ पर 3-4 यूज़र्स हैं। इनमें से 1-2 की डायरेक्टरीज ही बनी हुई हैं, वैसे वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम नया यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने 3 फाइल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं लिनक्स में, उनको आपने लाजमी देख लेना है। मैं जाता हूँ cd/etc में। यहाँ पर हमारे पास 3 फाइल्स होती हैं जिनको आपने याद रखना है कि इनका क्या पर्पज़ है और ये क्यों यूज़ होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास होती है पासवर्ड फाइल। ठीक है, कैट passwd etc के अंदर होता है passwd। इसको मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ कंटेंट नज़र आ जाएगा। बेसिकली इस फाइल का पर्पज़ होता है कि आपके सिस्टम में जितने भी यूज़र्स हैं उनकी डिटेल ये आपको दे देती है। कि लेट्स वो सबसे टॉप पर आपको रूट यूज़र मिल रहा है। यहाँ पर रूट यूज़र की आईडी है, रूट यूज़र के ग्रुप आईडी है, उसका नेम क्या है, रूट है, उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पर है, उसका शेल कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है। और ये जो यूज़र्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिस्टम के अपने यूज़र्स होते हैं, ये सिस्टम खुद ही क्रिएट करता रहता है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो जो आपका रूट यूज़र होता है उसकी हमेशा आईडी 0 होती है, और जो दूसरे नॉर्मल यूज़र्स होते हैं उनकी आईडी 1000 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर काली की 1000 है, और इसके बाद काली के बाद एक और यूज़र है ऑन जिसकी आईडी 1001 है। यहाँ पर ये यूज़र नेम लिखा हुआ है, ये उसका पासवर्ड है, इसलिए ये x लिखा हुआ है, ये डिनोट कर रहा है पासवर्ड को। तो यहाँ पर इसकी यूज़र आईडी है, ये इसकी ग्रुप आईडी है, ये इसकी होम डायरेक्टरी है, और ये इसका शेल है जी शेल। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास फाइल होती है वो होती है शैडो फाइल। शैडो, ओके, शैडो में बेसिकली पासवर्ड स्टोर होते हैं हैश्ड फॉर्म में, और हैश्ड भी सिंपल हैश नहीं होती, साल्टेड हैश होती है। ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि साल्टेड हैश क्या होती है। तो यहाँ पर ये काली यूज़र है, यूज़र नेम है, ये उसकी इतनी जो है वो हैश है। यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये हमें बता रही है कि लास्ट टाइम पासवर्ड कब चेंज किया गया था। ये बेसिकली नंबर ऑफ़ डेज़ हैं जो कि 1970 से लेके जब आपने पासवर्ड चेंज किया था तब कितने डेज़ हो गए हैं, तो ये वो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो आपने पासवर्ड सेट किया था इसकी मिनिमम ड्यूरेशन क्या है और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। तो अगर यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब है कि ड्यूरेशन सेट नहीं की हुई है, अगर 999 है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन भी सेट नहीं की हुई। तो यहाँ पर ये जो 7 है ये डिनोट कर रहा है कि अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है तो कितने डेज़ पहले आपको वार्निंग आ जाए कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। तो 7 डेज़ पहले जो है आपको वार्निंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी आप यूज़र्स क्रिएट करते जाएंगे यहाँ पर इसके नीचे अपेंड होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फाइल आती है ग्रुप की। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके ग्रुप के रिलेटेड डाटा होता है कि जितने भी आपके सिस्टम में ग्रुप्स बने हुए हैं उनकी क्या आईडीज़ हैं, क्या सारा सीन जो है इधर ही होता है। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अगेन वही सीन है कि ये आपके सिस्टम के ग्रुप्स होते हैं, इनका आपने टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको रूट का ग्रुप मिल जाएगा जिसकी आईडी 0 होती है, और लास्ट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको काली का ग्रुप मिल जाएगा। काली बेसिकली पहला यूज़र है जो कि इस सिस्टम का है। ठीक है, तो इसकी ग्रुप आईडी 1000 होगी, और इसके अलावा नेक्स्ट हम जितने भी ग्रुप्स क्रिएट करते जाएंगे वो उनकी आईडी ग्रेजुअली 1 बाय 1 इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो ये 3 फाइल्स हैं, इनको आपने याद रख लेना है कि इनका क्या पर्पज़ है और इनमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम कैसे एक यूज़र ऐड कर सकते हैं अपने लिनक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है रूट में आ जाना है, और मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए।
तो यहाँ पर कमांड होती है ऐड यूज़र की, ठीक है, ऐड यूज़र, और यहाँ पर यूज़र में ऐड कर देता हूँ मजहर, ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर इसका ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ फिर, ठीक है। यहाँ पर ये इसका फुल नेम पूछेगा, मैं लिख देता हूँ मजहर नसीर। यहाँ पर इसका रूम नंबर कुछ भी आप लिख दें, वैसे चाहे तो आप ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर वाई करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये यूज़र क्रिएट हो चुका है। अभी मैं करता हूँ स्विच यूज़र मजहर, ठीक है, तो मैं मजहर में आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि लेट्स सपोज मैं करता हूँ sudo apt install sl, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मजहर का पासवर्ड डाला, तो यहाँ पर जो है ये मुझे एक एरर देगा, मजहर इज़ नॉट इन द sudo ers फाइल। तो ये एरर आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या सलूशन है? इसका बड़ा सिंपल सा और सीधा सा सलूशन है। वो क्या करना है, अपनी यूज़र मोड और यहाँ पर -h करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनमें से हम दो यूज़ करने वाले हैं। एक तो है -a अपेंड के लिए और दूसरा होगा G, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लेना G बेसिकली ग्रुप के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है यूज़र मोड हम देखेंगे कि -a अपेंड करेंगे G ग्रुप के लिए, और सूडो ग्रुप में हमने ऐड करना है, किस यूज़र को ऐड करना है, मजहर को, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। बेसिकली जो है वो हमारे पास परमिशंस नहीं है, तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट करके दोबारा रूट में चला जाता हूँ और अब ये कमांड दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप ये कमांड लगा के एंटर करेंगे तो ये इस यूज़र को सूडो की परमिशन मिल जाएंगी। अब मैं जाता हूँ दोबारा से मजहर में और दोबारा से यहाँ पर सूडो apt install sl, ठीक है। अब मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ तो यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये एक एरर आता है जिसको आपने देख लेना है। अगर ये एरर आपको आए तो आपने ये कमांड लगा के इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये कमांड आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने यूज़र का शेल चेंज कर सकें तो उसके लिए भी मैं आपको कमांड बता देता हूँ। बड़ी सिंपल है। हो जा भाई, ये माइंड कर गया। नेक्स्ट टर्मिनल ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सूडो में आ जाता हूँ, सूडो में काली आ गया, ओके। तो यहाँ पर जो है मैं chsh चेंज शेल की कमांड लगाऊंगा -s, और मैंने कौन सा शेल रखना है, bin/bash। अगर मैं बैश रखना चाहता हूँ तो मैं बैश भी कर सकता हूँ। अभी करंटली जी शेल चल रहा होगा आई थिंक, तो मैं इसको जो है वो su मजहर, तो यहाँ पर जो है इसका शेल चेंज हो चुका है। कैन नॉट ओपन डायरेक्टरी, वो बेसिकली यहाँ पर होम ls, ओके। तो मैं यहाँ पर आके सारा कुछ कर सकता हूँ। तो ये शेल चेंज करने के लिए होता है। मैं चाहूँ तो इसका जी शेल भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने अगर बैश किया है तो मैं इसका जी शेल भी कर सकता हूँ। बेसिकली शेल्स होते हैं, जी शेल होता है, के शेल होता है, सी शेल होता है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा शेल्स होते हैं, कोई 5-6 हैं। उनको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो जी शेल है और बैश है। तो अब हम दोबारा से मजहर में चले जाते हैं, तो और चला जा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम बस ये शेल चेक कर सकते हैं। अगर आप शेल चेंज करना चाहें तो इस कमांड के थ्रू शेल चेंज कर सकते हैं। तो ये था मेथड कि आप यूज़र कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने सिस्टम से यूज़र को कैसे डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ और दोबारा से रूट में आ जाता हूँ। यहाँ पर इसकी कमांड होती है यूज़र del और यूज़र नेम, ठीक है, मजहर। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि होम डायरेक्टरी में मजहर यूज़र की एक प्रॉपर डायरेक्टरी बनी हुई है, जिस डायरेक्टरी में इस यूज़र की तमाम डिटेल्स होंगी, मतलब कि जितना भी डाटा इस यूज़र के रिलेटेड होगा वो इसी डायरेक्टरी में स्टोर होगा। तो यहाँ पर एक एरर आया था कि ये यूज़र जो है एक प्रोसेस को यूज़ कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस प्रोसेस को ही किल कर दिया। अभी मैं दोबारा इस यूज़र को डेल करता हूँ तो उसने कहा कि ये दोबारा से ये ऐसा आ रहा है। तो ये मसला जो है आपके साथ आ सकता है। तो इसका सलूशन क्या है कि आपने जो है रूट यूज़र को अनेबल कर लेना है अपने सिस्टम में। याद रहे कि जब भी आप नया यूज़र ऐड करना चाहें या डिलीट करना चाहें तो हमेशा रूट यूज़र से लॉगिन करें। आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में देख लो, ऑलमोस्ट 4th या 5th नंबर पे होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे रूट यूज़र को अनेबल कर सकते हो और रूट यूज़र से लॉगिन कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, रूट यूज़र से लॉगिन कर लेना और उसके बाद आपने ये कमांड लगानी है। तो मैं रूट यूज़र से लॉगिन करके दोबारा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एज अ रूट लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने रूट यूज़र कैसे क्रिएट करना है तो आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं।
बेसिकली रूट यूज़र पहले ही ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, लेकिन वो हम डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर सकते, उसका पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो वो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं कि हम कैसे रूट यूज़र पर पासवर्ड लगा के उसको लॉगिन एज रूट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर अगर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर रूट है, मुझे sudo su करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यूज़र को करेंगे डेल। मैं यहाँ पर पहले जाता हूँ होम डायरेक्टरी में, ls करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें मज़हर की डायरेक्टरी यहाँ पर मेरे पास आ रही है अभी भी। तो अभी मैं करता हूँ यूज़र डेल और मज़हर एंटर कर देता हूँ। अभी मैं करता हूँ ls और यहाँ पर जो है इसकी डायरेक्टरी अभी भी आ रही है। इसके लिए क्या करना है आपने, यूज़र डेल -h, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पैरामीटर मिल जाएगा -r रिमूव। इसका क्या काम है, रिमूव होम डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आपकी होम डायरेक्टरी भी रिमूव कर देगा। तो होम डायरेक्टरी आपने रिमूव करनी है। आपने क्या करना है कि जब आप यहाँ पर यूज़र को डिलीट करने लगें तो आपने -r का पैरामीटर यहाँ पर यूज़ कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दोबारा से करके भी दिखा देता हूँ, यूज़र ऐड मज़हर, ओके। इसको बस मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, मज़हर डन है, चल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हमने डेल करना है तो -r लगाएंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मज़हर की डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई है और मज़हर यूज़र भी डिलीट हो गया। मैं यहाँ पर मज़हर में स्विच करता हूँ अगर, तो मज़हर में हम नहीं स्विच कर सकते क्योंकि वो यूज़र डिलीट हो चुका है और उसकी डायरेक्टरी भी डिलीट हो चुकी है। तो -r पैरामीटर आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टरी भी डिलीट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि उसकी डायरेक्टरी डिलीट ना हो, उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो डिलीट ना हो, तो अगर आप सिर्फ यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं फिर आप -r ना लगाएं, जस्ट यूज़र डेल और आगे यूज़र नेम लगा दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि आप कैसे किसी भी यूज़र को ऐड कर सकते हो, कौन सी 3 फाइल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है, और कैसे आप यूज़र को डेल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ सिंपल यूज़र को डेल करो, उसकी डायरेक्टरी को ना डिलीट करो, वो भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यूज़र को भी डिलीट कर दो और उसकी डायरेक्टरी को भी डिलीट कर दो, तो वो भी आप एक पैरामीटर के थ्रू कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।